दोस्तों, कनाडा डिजिटल नोमाड वीज़ा, इसको लेकर के मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे। क्या डिजिटल नोमाड वीज़ा के थ्रू हम पीआर अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये पाथवे है पीआर का? क्या हम यहाँ पर जा कर के फुल टाइम जॉब कर सकते हैं कनाडा में? आखिर क्या होता है डिजिटल नोमाड वीज़ा? तो देखिए, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, तो कहीं न कहीं कनाडा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ नया वीज़ा अनाउंस करता ही रहता है। अब ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है, ये अभी का नहीं है। ये जून 2023 को इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, कोई ऐसा जो डिजिटलाइज़ काम कर रहा हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो, रिमोट में काम कर रहा हो। सपोज़ बहुत से आईटी इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनको ऐसा ऑन साइट पे रह कर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप कनाडा को एक्सप्लोर भी कर सकते हो और होटल में बैठ कर के या रिलेटिव के घर में बैठ कर के आप अपना काम भी कर सकते हो। ये जो वीज़ा होता है अप टू 6 मंथ आप कनाडा में स्टे कर सकते हो और ये हम कह सकते हैं इस तरह का विजिटर वीज़ा ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि डिजिटल नोमाड वीज़ा, अगर आप नाम देखोगे ना तो डिजिटल लगा हुआ है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है कि पर्पस गवर्नमेंट का ये है कि जितने भी टेक टैलेंट हैं वो लोग कनाडा में जा कर के एक्सप्लोर कर सकें। अगर आप यहाँ देखते हो तो प्रोग्राम नेम, उसके अलावा लिखोगे पर्पस। द प्रोग्राम इज डिजाइन टू अट्रैक्ट रिमोट वर्कर, अलाउइंग देम टू लिव इन कनाडा फॉर सेट पीरियड वाइल वर्किंग फॉर अ फॉरेन एम्प्लॉयर और रनिंग देयर ओन डिजिटल बिजनेस। तो आप आईटी का लगा रहे हो ना, अगर आप अपना डिजिटल बिजनेस कर रहे हो ऑन साइट में काम ना करके ऑफ साइट काम कर रहे हो घर में बैठ करके, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा, आप कनाडा में रह भी सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अट्रैक्ट रिमोट वर्कर ज़्यादा अट्रैक्ट उन्होंने किया हुआ है। इनिशियल स्टेज जो होता है वो अप टू 6 मंथ के लिए होता है। स्पेसिफिक फीचर जो होते हैं, नो स्पेसिफिक वर्क परमिट इसमें मिलता नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, किसी भी तरह का इसमें वर्क परमिट आपको नहीं मिलता। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिजिटल नोमाड वीज़ा में क्या वर्क परमिट मिलता है, क्या यहाँ पे जॉब मिलती है। बहुत लोग गलत भी बताते हैं कि डिजिटल नोमाड वीज़ा के चले जाओ, वहाँ पे आपका क्या होगा, पीआर मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कोई पीआर नहीं होता, कोई वर्क परमिट नहीं होता। ये एक तरह का विजिटर वीज़ा ही होता है जिसमें आप अपना काम तो कर सकते हो बैठ करके, ऑफ साइट काम कर सकते हो। डिजिटल नोमाड वीज़ा कैन एक्सप्लोर कनाडा एंड इट्स जॉब मार्केट ड्यूरिंग देयर स्टे। हाँ, आप मान लो सपोज ऐसा है कि आप 6 मंथ के लिए आप वहाँ पे गए, तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, वहाँ की जो जॉब मार्केट है आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, कनाडा एक्सप्लोर कर सकते हो, किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम कर रही है, किस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं। आप इंटरव्यू देना चाहो इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू देने के बाद क्या होगा कि अगर कोई इंप्लॉयर आपको ऑफर लेटर दे रहा है तो उसके बेसिस पे क्या होता है, एलएमआई होता है, अप्लाई करते हैं। आप वहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, सीईसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी क्या होगा, वर्क परमिट में 1 साल रहना पड़ेगा वहाँ की फुल टाइम अगर आप जॉब करोगे वहाँ पर। तो ये एक एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है। इफ अ डिजिटल नोमैड वीजा रिसीव ए जॉब ऑफर फ्रॉम अ कैनेडियन कंपनी, दे कैन अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको इससे आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 6 मंथ का वीज़ा है, विजिटर वीज़ा के थ्रू है। अगर आप वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो जॉब को। अगर कोई इंप्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे रहा है तो उसके थ्रू आप वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट में आप 1 साल रहते हो तो सीईसी कैटेगरी के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हो। और परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, पीएनपी प्रोग्राम होते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, उसके थ्रू भी आप पीआर के लिए ऑप्शन ले सकते हो। आप किस तरह से ये काम करता है, द प्रोग्राम इज एसेंशियली अ विजिटर वीज़ा दैट अकोमोडेटेड रिमोट वर्क अलाउइंग इंडिविजुअल टू लिव इन कैनेडा वाइल कंटिन्यूइंग टू वर्क फॉर देयर ओवरसीज एम्प्लॉयर। मतलब अगर किसी का एम्प्लॉयर सपोज जर्मनी में बैठा हुआ है, इंडिया का कोई कंपनी है जिसमें कोई काम करता है, अपने घर में बैठ के काम कर रहा है, एचसीएल मतलब कोई टीसीएस का एम्प्लॉई है, टीसीएस में जॉब करता है, लेकिन टीसीएस ने उसको दे रखा है कि फैसिलिटी कि आप घर में बैठ के काम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ऑफ साइड काम कर रहा है। तो उसकी जो प्रोसेस है वो जर्मनी में है, जर्मनी का प्रोसेस वो हैंडल कर रहा है यहाँ बैठ करके। अब वो डिजिटल नोमैड वीज़ा ले जाता है, कनाडा जाता है, उसका एम्प्लॉयर कहाँ है, ओवरसीज एम्प्लॉयर है और रिमोट में काम कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, इसमें क्या होगा, बेनिफिट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती है, एक्सीलेंट हेल्थ केयर मिलता है और एक्सेस टू कनाडा कल्चर एंड नेचुरल अट्रैक्शन मिलता है, पोटेंशियल फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी विद कैनेडियन कंपनीज। अब यहाँ नहीं हेल्थ केयर बेनिफिट, पीआर वाला बेनिफिट मिलेगा, आप कंफ्यूज हो, हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। आप देखोगे इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, 0 से 2 मंथ। अगर आपको कोई डाउट होता है, किस तरह की क्वेरीज होती हैं, आप जरूर मैं नंबर दे रखा है यहाँ पे, आपको जरूर कोई बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे मैं नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा इस पूरा जो मैं बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ से मैंने ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ली है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में चाहो तो मुझे लिख सकते हो, कोई आपकी क्वेरी होती है मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन जाते हो, वहाँ मेरी ईमेल आईडी है, तो वहाँ पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कुछ आपकी डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर कोई वर्क वीज़ा आपको नहीं मिलता है,
6 मंथ के लिए आप वहाँ पे एट टाइम रह सकते हो, और वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर आउटसाइड कनाडा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ चीज़ें रिपीट भी जाती हैं, तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैं इसीलिए करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है, कितने टाइम का लगता है, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी, कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो रिमोट वर्क अगर आप करते हो तो आप एलिजिबल हो। फॉरेन एम्प्लॉयर आपका है, कोई ओवरसीज़ एम्प्लॉयर है तो भी आप एलिजिबल हो। आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए। 6 मंथ का वीज़ा है तो ज़रूर आपके पास 6 मंथ वहाँ पर रहने के लिए पैसे होने चाहिए। सपोज़ वहाँ पे आपको रहना है, आपको वहाँ पर डेली के ग्रॉसरीज होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब भी आपको बेयर करने हैं, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। एक सर्टेन फंड जो होते हैं वो शो करना होता है। गुड हेल्थ एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपकी हेल्थ जो होती है अच्छी होनी चाहिए, कोई कम्युनिकेबल डिसीजेज नहीं होना चाहिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, HIV होता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, PCC आपको करवाना पड़ता है। टाइज टू होम कंट्री, आपका जो होम कंट्री है उससे आपकी जो टाई अप है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होता है। अगर आप अपने आप से बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो मुझे आप मेल कर सकते हो। आप कन्विंस द इमिग्रेशन ऑफिसर दैट यू हैव टाइज टू योर होम कंट्री। ये क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है उनको डाउट होता है कि आप अपनी होम कंट्री में ऐसा ही ना वापस ही ना हो, हमने वीज़ा दे दिया 6 मंथ का, आप वहीं पे गुम हो जाओ, आप वापस ही नहीं आओगे, तो उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है, आपका होम कंट्री से किस तरह से आपका टाई अप है, आपकी फैमिली के साथ आप इमोशनली अटैच हो, होम, फाइनेंशियल एसेट, फैमिली के साथ किस तरह से स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन है, वो सब दिखाना होता है। अकोमोडेशन एग्रीमेंट, आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन अरेंजमेंट, अगर वहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट है, लेटर फ्रॉम फैमिली फ्रेंड कैन बी हेल्प, मतलब किसी भी तरह का आपका होता है यहाँ पर आप दिखा सकते हो अपनी होम कंट्री में। गैदर नेसेसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जहाँ से भी आप काम कर रहे हो, जो भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयर उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए, आपका सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आप वहाँ फ्रीलांस काम कर रहे हो, क्या पे किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हो, वो मतलब चीज़ें हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो प्रूफ ऑफ फंड मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कवरी जो आपकी 6 मंथ की जो स्टे है उसको कंप्लीट करे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, वो आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा डिजिटल नोमैड वीज़ा में। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोमेट्रिक की भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, जिसमें फिंगर प्रिंट और फोटो लेना होता है, नियरेस्ट जो VFS होता है वहाँ पे आपको देना होता है। इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होती है, ऑनलाइन आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होते हैं जिसमें VAC, जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक अपना और फोटोज़ आपको देने के लिए जाना पड़ता है। उसके अलावा वीज़ा की फ़ीस कितनी लगती है, तो यहाँ पर आपको लगभग 100 CAD कैनेडियन डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं, इसको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बोलते हैं। बायोमेट्रिक की जो बताया फ़ीस है वो लगभग 85 CAD आपको देना पड़ता है। प्रोसेसिंग टाइम लगभग 1 से 2 महीने का लगता है यहाँ पर, और कुछ अलग अलग जहाँ देखोगे 28 डेज़ फॉर द वीज़ा डिसीजन लग जाता है, तो बहुत जल्दी वीज़ा भी आ जाता है। रिसीव वीज़ा एंड ट्रैवल कनाडा, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे जा सकते हो, आपकी मर्जी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप चाहो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, किसी को पैसे देने से अच्छा आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और किस तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। रिमोट वर्क होते हैं, वर्क जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क परमिट, नो वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट, कोई किसी तरह का कोई वर्क परमिट आपको चाहिए भी नहीं, ये सिंपल है, ना कोई जॉब ऑफर ना कोई वर्क परमिट, आपके पास इंडिया में जॉब है तो आप इजली आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाना होता है यहाँ पर, और प्रोसेस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैलिड पासपोर्ट की बात करें, आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट। एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पर, और विजिटर स्टेटस के लिए प्रूफ ऑफ रिमोट एम्प्लॉयर, जैसे आपको मैंने बताया, आपको लेटर ऑफ योर एम्प्लॉय स्टेइंग अलाउड टू वर्क इन रिमोटली, मतलब आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप रिमोट में काम कर सको। पे स्टब्स होते हैं, क्लाइंट एग्रीमेंट होते हैं, ये से होते हैं। फाइनेंशियल सुटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन इस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। और कैनेडियन स्टाइल में रेज्यूमे की रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पर। वर्क एक्सपीरियंस लेटर होता है, ट्रैवल आइटनरी आपको बुक करनी होती है, जाने आने का फ़्लाइट टिकट आपको देना होता है, कहाँ पे आप रुकोगे वहाँ पे वो भी देना होता है वहाँ पर, और वापस आने का भी टिकट आपके पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस 6 मंथ का होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको ये शो करना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक आपको देना होता है, और प्रूफ ऑफ ट्रैवल जो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर चीज़ें देनी होती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कैनेडियन स्टाइल में रेज्यूमे नहीं बना पा रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सब चीज़ों के लिए, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसके साथ में ये क्या होता है, डिजिटल नोमैड वीज़ा एक विजिटर वीज़ा होता है, रिमोट वर्क आप वहाँ पे कर सकते हो। जो चीज़ मैं आपको बताने के लिए देख रहा हूँ यहाँ पर, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट क्या है कि 6 मंथ के लिए आपका जो ये वीज़ा होगा, इसमें ड्यूरिंग दिस टाइम आप यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ढूंढ सकते हो, क्वालिफाई फॉर द PR पाथवे के लिए। इसमें एक्सप्रेस एंट्री
के थ्रू पीआर कर सकते हो, प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हो। कोई एम्प्लॉयर अगर आपको ऑफर लेटर दे देता है और उसके थ्रू आपको यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है। तो कनाडा में सीईसी कैटेगरी होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, सीईसी कैटेगरी के थ्रू अगर कनाडा में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वहाँ की पे स्लिप्स हैं, तो उसके थ्रू आप सीईसी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो, इसके थ्रू आपको पीआर होता है। तो सीईसी कैटेगरी में भी रिसेंट में कट ऑफ किया हुआ है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, और उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी एप्लीकेशन अब उठा रही है, उसके थ्रू पीआर लोगों को मिल रहा है। पाथवे टू पीआर, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरीज होती हैं, उसके थ्रू पीआर मिल जाता है। 3 वे होते हैं पाथवे टू पीआर के लिए, एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी। और यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होता है एजुकेशन, लैंग्वेज, अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, द कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम वाइल इन कनाडा। इसमें कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास ही होता है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। बेनिफिट भी मैंने बता दिए, पीआर का क्या पाथवे वो बता दिया, फीस बता दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें आई होप। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो डिजिटल नोमैड वीज़ा यहाँ पर गेट स्टार्टेड हो रहा है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे गेट स्टार्ट में करोगे तो आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से, फैमिली में आप इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।